जय हिंद दोस्तों, क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में चूंकि पावर ऑफ हो गया था तो उसमें हमने जो है कि ऐतिहासिक यहाँ तक लगभग देखा था, ऐतिहासिक साहित्य के बारे में यहाँ तक हमने लगभग देखा था। तो यहीं से फिर से हम स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। चलो, तो हमने क्या देखा था? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसकी है? कल्हड़ की लिखी हुई पुस्तक है राजतरंगिणी। कई बार उल्टा सीधा रिवर्स दोनों प्रश्न पूछता है। राजतरंगिणी किसकी लिखी हुई पुस्तक है या कल्हड़ की लिखी हुई? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कल्हड़ की लिखी हुई है? ये दोनों तरीके से प्रश्न जो है कि पूछता है। सारे फैक्ट में सेम टू सेम है और ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पे रखा है ना कंटेंट में, वो सारे के सारे ऐसी पुस्तकें हैं, ऐसे ग्रंथ हैं जिनके बारे में हमेशा जो है कि आपको पूछा गया है। हर्षचरित किसकी है? बाणभट्ट की है। जो हर्षचरित जो है कि भारत का अंतिम जो है कि यानी कि कह लीजिए कि हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन प्राचीन भारत का अंतिम महान शासक था, या आप कह लीजिए कि अंतिम महान हिंदू शासक था। ये भी याद रखिएगा, कई बार जो है कि ये पूछा गया है प्रश्न कि भारत के प्राचीन काल का अंतिम महान हिंदू शासक कौन था? तो हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के पास बाद ऐसा माना जाता है कि महान हिंदू शासक आने क्या हो गए? बंद हो गए। तो इसी की जीवनी लिखी गई है और इसकी जीवनी किसकी द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, है ना। इसमें जो है कि पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई जो है कि आपके चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा हुआ है। और पृथ्वीराज जो है कि रासो में पृथ्वीराज के काल के बारे में, उनके जो है कि युद्ध वगैरह हुए थे उनके बारे में जो है कि प्रॉपर, और जयचंद के बारे में भी यहाँ पे जिक्र हमें देखने को मिलता है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की है। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखा दत्त की है। ठीक है। और अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसका है? कौटिल्य का है। कौटिल्य को और किस नाम से जानते हैं? विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। कौटिल्य आपकी विश्व की पहली पॉलिटिकल टेक्स्ट है, यानी कि राजनीतिक विज्ञान की पहली। नाम है क्या? अर्थशास्त्र। ऐसा लगता है इकोनॉमी की पुस्तक है, नहीं। विषय इसका क्या है? पॉलिटी है, राजतंत्र इसका विषय है। ठीक है, इस चीज को याद है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि अर्थशास्त्र का विषय क्या है। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। शकुंतला के जो है कि पुत्र जो है कि आपका क्या होता है क्या बोलते हैं वो? भरत। भरत के नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ता है? भारत पड़ता है। स्वप्न वासवदत्तम, वासवदत्तम किसकी है? भाष्य की है, भाष्य की है। अब जितने राजा हुए हैं भारत में, उसमें से कुछ महान राजा अपने बारे में क्या लिखे हैं? पुस्तक लिखे हैं। अपनी जीवनी या अपने बारे में या अपने हाथ से कोई ना कोई टेक्स्ट जो है कि कोई ना कोई पुस्तक लिखे हैं। मैं लास्ट क्लास में आपको यह बता रहा था कि शस्त्र और शास्त्र दोनों एक साथ नहीं चलता है। एक साथ नहीं चल सकता, मतलब कि एक व्यक्ति के अंदर शस्त्र और शास्त्र दोनों होने की पॉसिबिलिटी 9 के बराबर होती है, बहुत कम होती है, बहुत मिनिमम होती है। क्यों? क्योंकि जो शास्त्र है बात करेगा परोपकार की, बात करेगा उपकार की, बात करेगा नीति की, बात करेगा नैतिक मूल्यों की, बात करेगा प्रजा की कल्याणकारिता की, बात करेगा, है ना। इन सब की बात करेगा शास्त्र। दया की बात करेगा, करुणा की बात करेगा, मानवता की बात करेगा, इसका बात करेगा। जबकि इन सब को बनाए रखेंगे तो राजा का राज्य क्या होगा? चला जाएगा। तो सामान्य तौर पे जो व्यक्ति होते थे, जो शस्त्र चलाते थे, वो शास्त्र को अपने साथ नहीं कैरी कर पाते थे। और जो शस्त्र का ज्ञान पा गया, शास्त्र का ज्ञान पा गया, वो शस्त्र यूज नहीं करेगा। अहिंसा की बात हो रही है वहां पे, कैसे जो है कि शस्त्र यूज करेगा? और जिसके पास शस्त्र है वो शास्त्र को नहीं मानेगा। दोनों जो है ये क्या है? विरोधाभास है। बट कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं हमारे इतिहास में, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनके पास शस्त्र और शास्त्र दोनों का नॉलेज था। वो प्रकांड विद्वान हुए, प्रकांड विद्वान। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे रावण है। रावण महाज्ञानी पंडित
तीनों लोकों का विजेता है ना, हनुमान, महाबली हनुमान, शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण। राम शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण। कृष्ण शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण। महात्मा बुद्ध को देख लो, सिर्फ शस्त्र है, शास्त्र है, शस्त्र नहीं है। महावीर स्वामी सिर्फ शास्त्र है, शस्त्र नहीं है। परशुराम शस्त्र है, शास्त्र कम है। हालांकि उनके पास शास्त्र है लेकिन उतना प्रकांड विद्वान लेवल का नहीं है। महात्मा गांधी शास्त्र है, शस्त्र नहीं है। अंबेडकर जी शास्त्र है, शस्त्र नहीं है। सुभाष चंद्र बोस कह सकते हैं कुछ हद तक इनके पास शस्त्र और शास्त्र दोनों था, लेकिन शास्त्र के माध्यम में थोड़े से कमजोर थे। तो ये दोनों चीजें क्या होती, अलग अलग होती। ठीक है, तो हाल नामक एक व्यक्ति है, हाल या इनका नाम है शालिवाहन, हाल या शालिवाहन। इन्होंने लिखा है गाथा सप्तशती। कई बार पूछा गया है कि गाथा सप्तशती किसकी रचना है, तो हाल या शालिवाहन का है। मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन किसका किसने इसे लिखा है तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने। किसने लिखा है, महेंद्र वर्मन प्रथम ने। हर्षवर्धन सम्राट हर्षवर्धन तो रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका। 3 लिखे हैं, रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका। यानी कि ये शस्त्र और शास्त्र दोनों वाले विद्वान हैं, इनके पास शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। अशोक के बारे में देखिए ना, अशोक जब शस्त्र था तो शास्त्र नहीं था, और जब शास्त्र आया तो शस्त्र छोड़ दिए, अहिंसा को प्रमोट करने लगे। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। अभिलेख व उनके शासक, बहुत सारे शासक हैं, बहुत सारे राजा रजवाड़े हैं जिन्होंने क्या किया, अभिलेख लिखवाए हैं। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा अभिलेख किस राजा का है, कौन सा अभिलेख किस राजा का है। तो यहां पे देखेंगे समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का शासक है। प्रयाग प्रशस्ति, क्या है, प्रयाग प्रशस्ति। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, गुजरात में है, जूनागढ़ गुजरात। ठीक है। स्कंद गुप्त वंश का है, भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में पाया जाता है। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख जो आपका उड़ीसा में मिलता है। और पुलकेशिन द्वितीय का चालुक्य वंश का राजा था, एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख, ठीक है। राजा भोज प्रतिहार का ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख जो मध्य प्रदेश में है। विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख। हर्षवर्धन का मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख। यशोवर्मन मालवा का शासक, मंदसौर प्रशस्ति। और गौतमी बल्लभ श्री सातवाहन वंश का है नासिक अभिलेख। ये जितने भी अभिलेख हैं ये इसमें देखेंगे ना, देखिए ये थोड़ा दो तो कम पूछे जाते हैं। इसमें से आप देखेंगे तो ये प्रयाग प्रशस्ति बहुत पूछा जाता है, हाथी गुफा अभिलेख बहुत पूछा जाता है, एहोल अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, ये जो 4-5 जो ऊपर के हैं ना ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। लेखक और पुस्तकें, अब यहाँ पे बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं इनकी। कालिदास लेखक हैं, रघुवंश, ऋतुसंहार, मेघदूतम। ठीक है, कौन कौन सी, कालिदास की रघुवंश, ऋतुसंहार व मेघदूतम। भारवी का क्या है, किरात अंजुनियम। विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षक व देवी चंद्रगुप्तम वही है जो आपके विक्रमादित्य फर्स्ट, यानी कि चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त द्वितीय, और देवी का प्रेम प्रसंग के बारे में लिखा गया है। प्रेम प्रसंग के बारे में किसके द्वारा? विशाखा दत्त के द्वारा। शुद्रक की पुस्तक कौन सी है? मृच्छकटिकम। शुद्रक की पुस्तक कौन सी है? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम, शुद्रक की पुस्तक मृच्छकटिकम। भर्तृहरि के जो है कि कौन से पुस्तकें हैं? नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। तो शतक वाले किसके हैं? भर्तृहरि के हैं, भर्तृहरि के हैं। वात्सायन का न्यायभाष्य व कामसूत्र। तो न्यायभाष्य बहुत कम पूछा जाता है, न्यायभाष्य बहुत कम पूछा जाता है, कामसूत्र बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है? तो वात्सायन की रचना है। विष्णुगुप्त पंचतंत्र और हिपोनिषद, हितोपदेश कम पूछा जाता है, बहुत कम पूछा गया है, जबकि पंचतंत्र बहुत ज्यादा पूछा गया है कि पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो कौन है? तो विष्णु ठीक है। आचार्य व्यास भाष्य योग दर्शन पर आधारित है। आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम पुस्तक, खैर ये याद करने की जो ये नाम याद रहेगा वैसे। वराहमिहिर की बृहद संहिता व पंच सिद्धांतिका। बृहद संहिता कम पूछी गई है, पंच सिद्धांतिका ज्यादा पूछी गई है। पंच सिद्धांतिका ज्यादा पूछी गई है कि पंच सिद्धांतिका किसकी रचना है। ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत, नाम से पता चल जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। कौटिल्य अर्थशास्त्र। पतंजलि का महाभाष्य, ये पूछा गया था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पतंजलि का महाभाष्य। बाणभट्ट के हर्षचरित, हमने कलड़ की राजतरंगिणी, पढ़नी की अष्टाध्यायी, ये भी बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। पाणिनि की क्या है? अष्टाध्यायी है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, भरत मुनि, ये भरत मुनि है, भरत मुनि की का नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में पहली बार रसों के बारे में याद रखिएगा। जो नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र में रसों का वर्णन है, रसों का वर्णन मिलता है, रसों का वर्णन। जो आपका रस होते हैं ना हिंदी में रस, 9 रस, कोई कहता है 9 रस, कोई कहता है 8 रस, 10 रस, अलग अलग रस सबके हिसाब से। तो रसों का सबसे पहले वर्णन कहां पे मिलता है? नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। राजशेखर बहुत फेमस ये राज कवि थे, बहुत फेमस राज कवि थे। भुवन कोश, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण। अब यहां पे देखिए 2 बहुत पूछा जाता है, ये जो 2 है ना, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, अब तो ये एक और हो गया। अब दूसरे, ये एक्चुअली आपके प्राचीन काल के, ये जो हमने देखा, ये हमने जितनी हमने जो है कि ये रचनाएं देखी, ये प्राचीन इतिहास से संबंधित जो है कि रचनाएं हैं। किससे संबंधित हैं?
तो प्राचीन इतिहास से संबंधित रचनाएं हैं, जबकि इससे आगे देखते हैं, ये मध्यकाल की है। ये किस काल की है? मध्यकाल। मध्यकाल की रचनाएं हैं, यानी कि जो आपका मेडिवल हिस्ट्री है उसकी रचनाएं हैं, उसकी रचनाएं। उसमें रचनाएं देखते हैं तो हसन निजामी की रचना है ताज उल मासीर। अलबरूनी की तहकीक ए हिंद बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली में से, है ना, तहकीक ए हिंद। मिनहाज उस सिराज तबकाते नासिरी, ये भी बहुत पूछा जाता है। अमीर खुसरो बहुत फेमस पर्सन, इनकी रचनाएं खूब पूछी जाती हैं। नूहे सिपीहर, है ना, किरात उन सादेन और तुगलकनामा। इसमें से तुगलकनामा सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसमें से तुगलकनामा सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जियाउद्दीन बर्नी तारीख ए फिरोज शाही फतवाए जहांगीरी, दोनों को पूछी जाती है, तारीख ए फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी। फिरोज शाह तुगलक, फुतहात ए फिरोज शाही। आगे नेक्स्ट देखते हैं, इमासी की पुस्तक कौन सी है? तो फतूह उल सलातीन, हालांकि ये कम पूछी जाती है। मिर्जा गुलाम अहमद मलफूजात। याहिना बिन अहमद तारीख ए मुबारक शाही, ये पूछी जाती है ज्यादा पूछी जाती है। शेख रिजकुल्लाह वाकियात ए मुस्ताकी। निजामुद्दीन औलिया फवाद उल फुआद, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। ये पुस्तकें कुछ मध्यकाल की हो गई। उसके बाद बहुत सारे भारत में विदेशी यात्री आए हैं, विदेशी मोरक्को से आए हैं, अरब से आए हैं, तुर्क आए हैं, ईरानी आए हैं, अफगानी आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। और जो भी लोग आते थे, ग्रीक के आए हैं, जो लोग आते थे यहाँ पे कुछ न कुछ लिख के गए हैं। चाइना से बहुत सारे लोग आए हैं, यात्री आए हैं, उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिनको आज जो है कि एग्जाम में क्या होता है, ये सब आए, अपने तो घूमे फिरे, मौज किए, खाए पिए, ऐश किए, हमको फंसा के चले गए। हम उसको रट्टा मारते रहे, यार ये आया ये पुस्तक लिखा, ये आया ये पुस्तक लिखा, हमारा दिमाग खराब करते हैं फालतू का, है ना। चलो, इब्न बतूता आता है। इब्न बतूता कब आता है? 1333 में। यह मोरक्को का यात्री था, पूछा जाता है इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को का यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसकी रचना कौन सी है? रहला है, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। पूछा जाता है कि रहला किसकी लेखक किसकी रचना है ना, या इब्न बतूता कहां से आया था, ये दोनों चीजें पूछी जाए। और किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोला जाता है? पगला बादशाह। पगला बादशाह बोला जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। क्यों? क्योंकि जितने भी ये डिसीजन लेते हैं, ज्ञानी तो बहुत था मोहम्मद बिन तुगलक के पास, ज्ञान बहुत सारा, भर भर के ज्ञान था, ढेर सारा ज्ञान था, लेकिन जितना ये निर्णय लिया ना, सारा का सारा निर्णय गलत साबित हो गया। अब एक्चुअली समस्या क्या है कि परिस्थितियों के अनुसार, युग के अनुसार निर्णय नहीं लिया, कुछ बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का निर्णय लिया, बहुत आगे का निर्णय लिया था, भविष्य जो है कि दर्शा था, ये बहुत ज्ञानी था, लेकिन इसके निर्णय सही साबित नहीं हुए, है ना। या आप ये भी कह सकते हैं इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हुआ, जिसकी वजह से फेल हो गए। अब्दुल रज्जाक ईरानी जो है कि राजदूत था, देवराय द्वितीय के दरबार में आता है भारत में। मार्को पोलो इटली का था, 13वीं सदी में भारत आता है। निकोलस कॉन्टी इटली का पर्यटक था, ये 1420 में दक्कन की यात्रा करता है, दक्कन की यात्रा।
डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्रा था, विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय के समय में भारत आया था। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। बारबोसा पुर्तगाली यात्री था, विजयनगर के शासन काल में आया था और वो जो विवरण दिया इसके बारे में दिया। नूनीज यह पुर्तगाली घोड़े का व्यापारी था जो विजयनगर के दरबार में आया था। ये विदेशी यात्री कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे फारसी साहित्य की। फारसी बहुत सारे फारसी जो है कि ग्रंथ है, जिसमें है तुजुके बाबरी। किसका है? बाबर का। तुर्की भाषा में लिखा गया है। ये लेखक कौन है? बाबर हैं। तुजुके बाबरी या इसको बाबरनामा भी बोलते हैं। बाबरनामा, बाबर नामा भी बोलते हैं। तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में है, बाबर की पुस्तक है। अकबरनामा अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद, तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद की लिखी हुई है। तुजुके जहांगीरी, जहांगीर और मुतमीद खां के द्वारा लिखी गई है, मुतमीद खां के द्वारा। तारीखे अकबरी आरिफ कांधारी। हुमायूं नामा, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने जो है कि लिखा था। गुलबदन बेगम ही वो पर्सन जिन्हें इत्र का निर्माण किया था, है ना। शाहनामा इनायत खां के द्वारा लिखा गया, शाहनामा इनायत खां के लिखा गया। फतवाए आलमगीरी, ये क्या है? कानून संहिता है औरंगजेब के समय की। औरंगजेब के समय ईश्वरदास नागर ने इसे लिखा था, ईश्वरदास नागर ने लिखा था। हिंदी साहित्य, अब मध्यकाल में देखते हैं हिंदी साहित्य बहुत सारे आते हैं। रामचरितमानस, अन्य जो है कि रामचरितमानस और विनय पत्रिका तुलसीदास की है। प्रेम वाटिका रसखान की है। रसिक प्रिया व रामचंद्रिका केशवदास की है। रसिक प्रिया व रामचंद्रिका केशवदास की है। रास पंचाध्यायी अब्दुल रहीम खान खाना। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। और यही जो है कि कहानी है जिसमें रानी पद्मावती क्या करती है? रानी पद्मावती जौहर कर लेती है ना। रानी पद्मावती जौहर कर लेती हैं। उसकी प्रॉपर जो है कि ये स्टोरी यहां पे दी गई है। संस्कृत साहित्य, संस्कृत से में लिखे गए जो है कि पुस्तकें कौन कौन सी है? तो रसगंगाधर किसकी है? जगन्नाथ पंडित की है। भानुचंद्र चरित किसकी है? आचार्य सिद्धचंद की है। श्रृंगार दर्पण किसका है? पद्म सुंदर का है। गंगा लहरी किसकी है? जगन्नाथ पंडित की है। फारसी प्रकाश किसकी है? पद्म शंकर की है। अब फारसी में अनुवादित पुस्तकें, अनुवादित अब बहुत सारी पुस्तकें ऐसी थी। देखिए, जब मुगल आए, जब जो है कि आपका गुलाम वंश चल रहा था, तो वो लोग उर्दू फारसी में भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया, तुर्की में किया। वैसे ही जैसे आधुनिक काल में आते हैं तो अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज बहुत सारे जो है कि आपके भारतीय ग्रंथों को क्या करते हैं? अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। अनुवाद करते हैं, है ना। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं तुजुके बाबरी जिसको बाबरनामा बोलते हैं। अब्दुल रहीम खाना ने इसका क्या किया था? अनुवाद किया था। रामायण का अनुवाद किसने किया था? फारसी में बदायूनी ने किया था। राजतरंगड़ी का कल्हड़ ने। पंचतंत्र अबुल फजल ने। ये थोड़ा सा यहां गड़बड़ हो रखा है, ये तो लेखक है। हरिवंश पुराण का मौलाना सौरी ने अनुवाद किया था। महाभारत को जो फारसी अनुवाद है उसे रज़्मनामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रज़्मनामा। इसके अनुवाद करने वाले हैं नकीब खां और अब्दुल कादरी बदायूनी। अथर्ववेद को बदायूनी व हाजी इब्राहिम सरहिंदी। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं तो हमारा ये जो पहला क्लास था हिस्ट्री का, जो क्रमवार से आपको मिलेगा, जो है कि मतलब अभी जो स्टार्ट किए ये पहला है, जबकि इससे पहले 3 क्लासेस जा चुकी हैं, तो ये मूल रूप से चौथा क्लास है।
तो आज के क्लास में इतना ही, रहने देते। चौथा मतलब कि अब ये 2 पार्ट में हो तो 5वां में जाएगा आपका, है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे जो है कि अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है।